डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। अगर हमें ये टॉपिक ढंग से समझ आ जाए, तो हम इसी टॉपिक की हेल्प से सभी स्पेक्ट्रल लाइन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हमें पता लग जाएगा कि भैया अगर लाइमन सीरीज़ है, तो उसमें किस-किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जंप करता है। बाल्मर सीरीज़ है तो उसमें कैसे जंप करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ आ जाएँगी। तो आप सभी ध्यान से देखें, इसे समझें, क्या होता है एनर्जी लेवल डायग्राम? The diagram which represents the total energy of an electron in different stationary orbits of an atom is called the energy level diagram of that atom। मतलब हर एटम के लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं, पहली बात तो ये। और हर एटम के लिए एनर्जी डायग्राम जो है वो भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है देखते हैं। इन दिस डायग्राम टोटल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल horizontal lines drawn according to some suitable scale। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन एटम का, और उसके लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जब वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं, उनकी क्या-क्या एनर्जी होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह से हम बाकी एटम्स के लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। So moving towards that energy level diagram for hydrogen atom, हमें पता है किसी भी एटम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? दैट इज E is equal to -13.6 Z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर बात आती है हाइड्रोजन की, तो फॉर हाइड्रोजन जो Z है वो 1 होता है। अगर Z 1 है, तो फिर यहाँ वैल्यू डालेंगे तो एक nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी, उसकी एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। दैट इज E इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे n की वैल्यूज डालते हुए मुझे वेरियस ऑर्बिट्स में एनर्जी मिलती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए, तो आई विल बी पुटिंग हेयर 1। अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स में वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम हाइड्रोजन को लेके समझेंगे, एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए जैसे-जैसे मैं यहाँ n की वैल्यू प्लॉट करूँगा, मुझे एनर्जी मिलती जाएगी इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और उन वैल्यूज को मैं यहाँ प्लॉट करूँगा। मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन दी है और उसमें वैल्यूज प्लॉट की हैं 0 से लेके -14 तक। क्लियर? सो हियर दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इंक्रीजिंग इन दिस वे। -14 से इस तरह से 0 तक बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो देखो जरा, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं, तो जो एनर्जी है वो क्या रह जाती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग यहां मैं एक क्या लगाऊंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है? विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब सबसे पहली लाइन जो है -13.6 पे जाके प्लॉट करेंगे हम। तो 13 एंड 14 के बीच में 13.5 और थोड़ा सा उससे स्लाइड नीचे, यहां हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। क्लियर है? सो दिस इज
फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की। अगर यहाँ पे n की जगह 2 डाल दिया जाए तो -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये आया हमारा सोल्व करके दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चलें तो देखो जी, ये -3 और ये -4, तो सेंटर में क्या होगा 3.5 और उससे स्लाइड ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब आप चेक कर सकते हैं ये दोनों लाइन क्या है आपस में, पैरेलल। क्लियर? है भी हॉरिजॉन्टल और दोनों क्या है आपस में, पैरेलल है। अब आगे देखते हैं थर्ड ऑर्बिट के लिए E3 -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोल्व करने पे क्या मिलेगा, दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब -1.51 पे जाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं। लो जी, ये एक और हॉरिजॉन्टल लाइन मिली मुझे। ठीक है, तो इन दिस वे मैं जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करता जाऊंगा मुझे वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट्स में एनर्जी मिलती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब इसी तरह से बढ़ते हुए अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट डालूंगा, पुट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो E इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, और फाइनली यहां प्लॉट किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां आ जाएगी, यहां पे। क्लियर? अब यहां पे हम ये मेंशन कर सकते हैं भैया ये जो लाइन आई ये n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आई है। ठीक है, और ये जो लाइन दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग, और ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है। ठीक है बेटा, ये लाइंस इस तरह से हमने प्लॉट की। अब मैंने आपको बताया था कि यहां से हमें ये भी पता लग जाएगा कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, बाल्मर में कहां से कहां आता है। बड़ा सिंपल है। देखो लाइमन में हमें ये पता होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, मतलब उनके लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है दैट इज द ग्राउंड स्टेट। इट मींस अगर मैं यहाँ लाइंस प्लॉट करूं लाइमन सीरीज के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हुए, तो सेकंड ऑर्बिट ये रहा, सेकंड से फर्स्ट में, फिर ऐसे ही थर्ड से भी फर्स्ट में, ऐसे ही nth से भी फर्स्ट में आएंगे। तो इस तरह से ये दीज आर द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस जो मुझे मिलेंगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन n सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है तो फिर एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। इसी तरह से n थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो भी क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। क्लियर है? इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट या वी कैन गेट वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमें मिलेगी दैट इज लाइमन सीरीज। तो इसलिए मैं इसको यहां लिख सकता हूं कि दैट इज लाइमन सीरीज। ठीक है, ये लाइंस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइमन सीरीज को। इसी तरह से अगर मैं बाल्मर सीरीज के लिए देखूं तो बाल्मर सीरीज में मुझे पता होता है कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है दे कम टू द सेकंड ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट से कहां आते हैं, सेकंड ऑर्बिट में। तो हायर ऑर्बिट मतलब सेकंड के बाद हायर ऑर्बिट क्या, थर्ड, तो ये थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में आया। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ फोर्थ ऑर्बिट है तो फोर्थ से सेकंड में, फिर इसी तरह से अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ से सेकंड में। तो अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरियस ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएंगे, तो उनके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हुई, दैट इज द सेकंड ऑर्बिट। तो यहाँ इनके कोरस्पॉन्डिंग जो ये सीरीज मिल रही है मुझे, ये क्या होती है, बाल्मर सीरीज। तो इन दिस वे वी कैन हैव वेरियस सीरीज, जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम वेरियस सीरीज के ओरिजिन को भी इस एनर्जी लेवल डायग्राम से समझ सकते हैं। अब वो ये कहता है कि अगर मैं हाईएस्ट एनर्जी स्टेट देखूं, क्योंकि सभी की एनर्जी नेगेटिव है, तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट क्या हुई, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट डालूंगा ओनली देन आई विल बी गेटिंग द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, और वो भी इनफाइनाइट ऑर्बिट है। ठीक है, क्लियर?
और उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों चीजें हैं। आपसे पूछ सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी किस ऑर्बिट में होती है, तो दैट इज इन इनफाइनाइट ऑर्बिट। क्लियर? कितनी होती है, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप नोटिस कर पाए, कहता है जैसे जैसे एन बढ़ता है, जैसे यहाँ N1 है, N2 है, गैप अभी बहुत ज्यादा है, बट जैसे ही N3 पे जाएंगे तो गैप क्या हो गया, कम हो गया। फिर ऐसे ही N4 पे जाएंगे, गैप और कम हो जाएगा। इस तरह से घटते 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 क्या हो जाएगा, वेरियस ऑर्बिट्स के लिए जो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट कर रहे हैं, वो उनमें गैप जो है बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है जी? क्लियर है? जो बताता है कि एज एन इंक्रीजेज energies of the excited states come close and closer together। अब एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है, वो कहता है an electron can have any total energy above 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में क्या बोला जाएगा, इन सच ए सिचुएशन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड देयर इज ए continuum of energy states above E is equal to 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो आपने ध्यान रखनी है रिगार्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम। हम किसी भी एटम के लिए प्लॉट कर सकते हैं। आप बाकी एटम्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे सिमिलर एटम्स को लेते हुए। So that is it which I wanted to discuss in this video beta. I hope you will all be studying at home. Keep studying. Take care of yourself.